तो ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। लेटर डिक्ट क्या था? ये बस एक डिक्शनरी ही था। तो उस पे ऊपर आइटम चलाने से ये लिस्ट ऑफ टपल में उसे कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम की यूज करेंगे। की में हम लैम्बडा फंक्शन, होपफुली आपको लैम्बडा आता है, लैम्बडा फंक्शन के भी की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर से हम की भी 1 ले लेंगे, ठीक है। देन इसका, ये लैम्बडा फंक्शन का मतलब है ये रिटर्न करेगा जो टपल है, जो टपल, सपोज ये एक टपल है के इक्वल टू के 1, ये एक टपल है। टपल होने के बाद ये क्या है, इसका इंडेक्स कितना है? 0 है। इसका इंडेक्स क्या है? 1 है। तो हमें सॉर्टिंग जब करना है, हम के वाई इसमें तो सॉर्टिंग नहीं कर सकते, हमें सॉर्टिंग करना है किस में, कौन सा लेटर सबसे ज्यादा यूज हुआ है। तो वो हमें देखिए, यहाँ जो हमें मिल रहा है कौन सा लेटर सबसे ज्यादा यूज हुआ है, उस हिसाब से सॉर्टिंग करना है। तो ये जो आइटम मेथड है ये हमें क्या दिया, एक टपल दे दिया। तो टपल के तो चलिए मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। प्रिंट लेटर डिक्ट टपल, लेटर डिक्ट आइटम्स, ठीक है। तो ये देखिए उसने क्या दिया, एक टपल दिया, एक टपल, लिस्ट ऑफ टपल दिया। हम उसके ऊपर एक, ये एक इटरेबल है, तो उसके ऊपर क्या हुआ, एज का वैल्यू क्या हुआ, अब बताइए। एज का इंडेक्स कितना हुआ? 0 हुआ। और 3 का इंडेक्स कितना हुआ? 1 हुआ। हम सॉर्टिंग किसके ऊपर करने वाले हैं? तो नंबर के ऊपर, कौन सा लेटर कितने बार यूज हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक उपाय है आपके पास। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो चलिए हमें प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट सॉर्टिंग लेटर, ठीक है। उसे रन करके देखते हैं। तो हमारे पास आ गया जो लेटर सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो है खाली। ये जो मतलब ब्लैंक स्पेसेस हमने लेटर के बीच में दे दिया, वो सबसे ज्यादा यूज हुआ है 12 बार। उसके बाद ओ यूज हुआ है 6 बार, ए यूज हुआ है 4 बार। इसी तरह अगर आप देखना चाहें तो जी यूज हुआ है 1 बार। तो उसके लिए मैं थोड़ा क्या करता हूँ, पी प्रिंट यूज कर लेता हूँ, वो थोड़ा सुंदर दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट pprint, pprint from pprint, sorry, from pprint import pprint, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेंट 2 कर लेंगे। उसके बाद रन करके देखते हैं। देखो वो हमें किस तरह सारी चीजें दिखा दिया कि कौन सा लेटर कितने बार यूज हुआ है। तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस है वो सबसे ज़्यादा 12 बार, वो 6 बार। जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इतना जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सबसे कौन सा लेटर ज़्यादा यूज हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं ना, 1, वो कौन सा इंडेक्स में है। अगर आपसे पूछा गया तो आप, वो कौन सा इंडेक्स में है, तो अगर ये एक लिस्ट है तो वो कौन सा इंडेक्स में आया। जब वो सॉर्ट किया तो आप देखो दोबारा, वो क्या है, एक लिस्ट ही तो है। यहाँ देखिए, ये एक लिस्ट ही तो है। ये लिस्ट का 0 है, ये 1 है। हम चाहे तो सबसे यूज पर, ये तो ब्लैंक स्पेस है ना, उसका यूज तो कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये इसका इंडेक्स कितना है, 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, 1 अगर प्रिंट कर लेंगे तो आप चाहे तो पूरा लिस्ट दिखा सकते हैं, आप चाहे तो 1 यूज कर सकते हैं, तो आपको दिखा दिखा देगा कि वो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। लेकिन अगर वो ब्लैंक स्पेस को हम हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इफ लेटर इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, देन पास, कुछ करना नहीं है, आर वार कुछ नहीं करना है। एल्स हमें क्या करना है, ये सुई को, ठीक है। अभी आप देखिए
ओ सॉरी, मैंने अभी ब्लैंक चला गया ना, अभी सबसे ब्लैंक चला गया ना, तो अभी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। अगर वो ब्लैंक स्पेस को आपको हटाना है, अगर यहाँ क्या मैंने पैटर्न मैचिंग कर लिया, लेटर अगर ब्लैंक है मतलब स्पेस सिर्फ स्पेस है, खाली है, तो पास कर लेना है, अदरवाइज हमें ऐड करना है। तो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, सॉरी। तो इसे देख सकते हैं मैं से इसे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लेटर का है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस एक लेटर नहीं है, अल्फ़ाबेट में थोड़ी ना ब्लैंक स्पेस, वो 6 बार यूज़ हुआ है। और सबसे कम जो यूज़ हुआ है आई बिलीव जी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कम जो यूज़ हुआ है, एक बार यूज़ हुआ है, तो वो जी है। तो आप देख लिए ना आपने। आप पूछोगे कि यहाँ 1 क्यों आ रहा है, इस जो ब्लैंक स्पेस का 1 क्यों आ रहा है, यहाँ थोड़ी हमने पास किए हैं, यहाँ थोड़ी हमने, जब ये ब्लैंक स्पेस आया तो क्या हुआ, हम देखे कि यहाँ हमने पास कर लिया, यहाँ तो हमने 1 दिया है ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम एक दूसरा ही फेल्स लिख लिए थे तो वो नहीं दिखा था, पर हमारा गोल तो फुलफिल हो गया ना, जो कि हमें दिखाना था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेटर कौन सा है, वो ओ है, उसके बाद ए है। फिर उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, तो मुझे उसके बाद ऐसे, मैंने क्या कहा था, मैं दो टाइप का दिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है। अगर ये इस वीडियो आपको, ये लैम्बडा फंक्शन आपको समझ में नहीं आया तो बताइए, मैं लैम्बडा के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना लूंगा, ये क्या है और क्यों है, ये कैसे काम किया। अगर ये भी अगर आपको डाउट आया तो प्लीज़ ये भी बता दीजिए, मैं ये बता दूंगा कि ये कैसे काम किया, ठीक है। तो अगर आप इसे रिवर्स ट्रू कर लिए, ये आ गया, अगर आप रिवर्स फॉल्स कर लेंगे तो आप जो कि देखिए आपको वो दिखा देगा, नीचे से ऊपर दिखा देगा, ये नीचे सबसे हाईएस्ट रहा, तो ऊपर सबसे जो कम यूज हुआ है वो रहा, तो ठीक है। तो वो इस टाइप का दिखा दिया, तो जैसे आपको मर्जी वैसे आप कर सकते हैं, उसमें कोई, तो जैसे आपको इच्छा, लेकिन ये लाइन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया ये दोनों पैरामीटर कैसे काम किए, तो बोलिए कि मैं दूसरा सेपरेट वीडियो बना लूंगा, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर है, बहुत ही हाई लेवल का कंसेप्ट है, जो इंटरव्यू में इसीलिए तो पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम एक दो लाइन के कोड में भी अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंट, काउंटर, तो मैंने कहा दूसरा टाइप का भी बताऊंगा। ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो हो गया, ये तो पहला टाइप हो गया। मैं दूसरा टाइप का काउंटर, हमने फ्रॉम से काउंटर ले लिया, फ्रॉम, तो हम काउंटर सी ओ काउंटर इज इक्वल टू, ये जो काउंटर क्लास है आप देख सकते हो इसमें सी बड़ा है, ये काउंटर क्लास में हम क्या करेंगे, काउंटर क्लास में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे काउंटर। तो काउंटर का ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद माइन लाइन दे देंगे, तो माइन लाइन हम पास कर लेंगे। तो देखते हैं कि ये काउंटर क्या करता है, प्रिंट काउंटर, ये वेरिएबल है, आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये काउंटर क्या किया, वही किया जो हम इतना मेहनत करके कर रहे थे, उसने सारी चीज़ों को ऐसे ही सॉर्ट कर दिया। मैंने क्या बोला था कि एक लाइन के कोड में आपको सारी चीज़ें पता चल लग जाएगा, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मैंने क्या कहा था, सबसे आसान तरीका बता दूंगा आपको भाई, कि यही से पता लग गया ना आपको कि कौन सा कितना है। जब आप प्रिंट किया, पी प्रिंट यूज कर सकते हैं, पी प्रिंट यूज करके आप इंडेंट, तो पी प्रिंट को, हमें पी प्रिंट को क्या करना पड़ेगा, इन ये कर लेंगे हम एक लाइन के कोड में। जब आप मास्टर हो जाएंगे इन सब चीज़ों में, आप एक लाइन के कोड में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, वो कर लिया ना हमारे लिए काम। अगर आपको 5 मोस्ट यूज्ड चाहिए तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप ये कीजिए ना, काउंटर, अगर आप चाहते हैं तो डॉट
मोस्ट कॉमन 5 चाहिए आपको, पूरा नहीं चाहिए तो वो 5 ही देगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो